नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया ने सरेआम सबके सामने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवा ली है। दोस्तों, गोदी मीडिया किस स्तर पर पहुंच चुका है, देश में उसकी कितनी इज्जत रह गई है, आज ये वीडियो आप देख करके समझ जाएंगे। दोस्तों, गोदी मीडिया ने आज अपने देश में जो मीडिया की इज्जत होती थी, जो मीडिया का सम्मान होता था, उसको एकदम गर्त में पहुंचा दिया है। गोदी मीडिया ने अपनी चाटुकारिता, अपनी नफरती डिबेट्स, अपनी नफरती प्रोग्राम्स की वजह से पूरे देश में मीडिया को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनसे मिलिए। ये हैं जम्मू कश्मीर से पीडीपी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती आज तक के एक प्रोग्राम में आई हुई थी। यहाँ पर राहुल कंवल उनका इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन इंटरव्यू के बीच में इल्तिजा मुफ्ती ने कुछ ऐसी बात कह दी कि राहुल कंवल के पास उस बात का जवाब ही नहीं बचा था। राहुल कंवल के चेहरे का भाव देखिए, इतनी बेइज्जती हो गई थी उनकी, इतनी बेइज्जती हो गई थी कि उनके चेहरे पर खिसियाहट के सिवा और कोई भाव ही नहीं नजर आ रहा था। राहुल कंवल बेहद खिसियाए हुए नजर आ रहे थे। ऐसा क्या कह दिया इल्तिजा मुफ्ती ने, चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने राहुल कंवल से कहा कि मैं 10 बार सोचती हूँ आपके चैनल पर आने से पहले, क्योंकि आप लोग भी आग लगा रहे थे। मुसलमानों के खिलाफ आप कितना करते हैं, आप कभी रियलाइज करते हैं राहुल जी? इल्तिजा मुफ्ती ये बात राहुल कंवल के सामने उनके चेहरे पर बोल रही थी कि आप मुसलमानों के खिलाफ किस हद तक काम करते हैं, क्या क्या करते हैं। ये बात आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। और राहुल कंवल उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इल्तिजा मुफ्ती ने ये बात कोविड को लेकर के बोली थी। कोविड के दौरान किस तरीके से गोदी मीडिया ने मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की, मुसलमानों को सबसे बड़ा स्प्रेडर बताया कोविड का। कोविड फैलाने के लिए मुसलमानों को किस तरीके से गोदी मीडिया ने बदनाम किया, कैसे कोविड जिहाद और तबलीगी जमात को टारगेट करने की कोशिश की थी। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। उस दौरान हालत ऐसे हो गई थी कि लोग मुसलमानों को देख करके, उनकी दाढ़ी और टोपी देख करके उनसे दूर भागने लग गए थे। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम किया था। और सिर्फ ये कोरोना के दौरान की बात नहीं है दोस्तों, गोदी मीडिया की ये आदत रही है कि सरकार को और अपनी चाटुकारिता को एक तरीके से इंस्टैब्लिश करने के लिए गोदी मीडिया मुसलमानों को टारगेट करती रही है। कितने तरीके के गोदी मीडिया ने जो है जिहाद क्रिएट कर दिए, शायद इतने तरीके के जिहाद क्रिएट कर दिए वो शायद मुसलमानों को भी नहीं पता होगा कि किस किस तरीके के जिहाद जो होते भी नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो गोदी मीडिया ने सिर्फ इसलिए क्रिएट करे ताकि मुसलमानों के खिलाफ, ताकि देश में नफरत फैलाई जा सके। ये काम गोदी मीडिया ने किया है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, चाहे आप श्रद्धा वॉकर केस ले लीजिए, ऐसे तमाम केसेस आए जिसमें लड़की मुसलमान थी, लड़का हिंदू था, लेकिन हर बार ऐसे मामलों को ही हाईलाइट किया गया जहां पर लड़का मुसलमान हो। और जानबूझकर ऐसे केसेस को हाईलाइट करने का काम गोदी मीडिया करता है ताकि मुसलमानों को अच्छी तरीके से टारगेट किया जा सके। ये बात पूरा देश समझता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। अब तक सोशल मीडिया पर तो लोग बोलते ही थे, अब तक सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया को टारगेट खूब किया जाता था, लेकिन आज खुलेआम मंच पर उनके सामने आंखों से आंखें मिलाकर इल्तिजा मुफ्ती राहुल कंवल को उनकी हरकतों के लिए टारगेट कर रही हैं। उनसे सवाल पूछ रही हैं कि बताइए हम आपके चैनल पर क्यों आए, किस लिए आए? आप तो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आप तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमसे तो हिम्मत ही नहीं होती कि हम आपके चैनल पर आए, क्योंकि आप सिर्फ नफरत फैलाते हैं। और ये बात सुनने के बाद देखिए जरा कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी नीचता के साथ राहुल कंवल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जवाब नहीं था उनके पास, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। अब इस पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि इतनी सच्ची बात कहना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा फेकू चंद ने इल्तिजा मुफ्ती के पूरे बयान को शेयर किया और साथ में लिखा है क्या तमाचा मारा है राहुल कंवल और आज तक वालों को। मनीष लिखते हैं कि वो राहुल कंवल है क्या को अंबानी के यहाँ हाथी का भोजन खाया था। इसके अलावा सुनील मौर्य कहते हैं कि पोल खोल के रख दी, यदि अब इसी से प्रेरित हो जाएं तो बहुत ही जल्दी लोगों में सुधार हो जाएगा। बाबू राम लिखते हैं कि कुछ सीख लेना चाहिए, केवल भड़काने का काम करते हैं, मीडिया को अपना काम करना चाहिए। एक और पेज ने लिखा है कि ये मीडिया ने हमारे देश की स्थिति बहुत खराब कर दी है, मुस्लिम हिंदू करते रहते हैं, इसके पास और कोई खबर नहीं है।
दीपक लिखते हैं कि मैडम ने गर्दा उड़ा दी, पत्रकार शॉक। एक और पेज लिखता है कि बिल्कुल सही बोला, कोई भी आदमी सोचेगा जो दिन भर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत करता है। वहीं अविनीश लिखते हैं कि इंडिया टुडे एंकर एंड बीजेपी ऑन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन राहुल कंवल वाज गिवन द बेल्ट ट्रीटमेंट ऑन लाइव टीवी, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स वेदर राहुल कंवल विल इंप्रूव आफ्टर सच इंसल्ट और नॉट। अभी पूछ रहे हैं कि क्या इस बेल्ट ट्रीटमेंट के बाद, क्या इतनी बेइज्जती के बाद अब राहुल कंवल सुधरने का काम करेंगे? क्या अब राहुल कंवल सुधर सकते हैं? क्या अब राहुल कंवल ये बात रियलाइज करेंगे कि वो किस हद तक देश में, जनता के बीच में, आप हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैला रहे हैं? क्या अब वो सुधरेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।